स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बदलाव यूजीसी ने नियमों में किया संशोधन। अब एक ही शैक्षणिक सत्र में प्राप्त 2 डिग्रियां होगी मन, है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों को राहत देते हुए एक समय में प्राप्त 2 डिग्रियों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। नए नियम 2022 के पहले प्राप्त डिग्रियों पर भी लागू होंगे। पहले एक रेगुलर और एक डिस्टेंस डिग्री साथ लेने की वैधता पर असमंजस था। कई मामलों में इसे मान्यता नहीं दी जाती थी। अब छात्र दोनों डिग्रियां रेगुलर मोड बशर्ते कक्षाओं का समय न टकराए, या एक डिग्री रेगुलर मोड और दूसरी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में, या दोनों डिग्रियां डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में हासिल कर सकते हैं। यह नियम पीएचडी व एमफिल पर लागू नहीं होगा। आगे लिखा है, पहले ये थे नियम। यूजीसी ने 2012 में एक समिति गठित की थी। इनके सुझाव दिया था कि एक रेगुलर डिग्री के साथ केवल एक अतिरिक्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स का, है ना, डिस्टेंस मोड में लिया जा सकता है। यूजीसी ने 2020 में अनुमति दी थी कि एक रेगुलर डिग्री के साथ एक डिग्री डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं। दोनों डिग्री रेगुलर मोड में लेने की अनुमति नहीं थी। तीसरा, नई शिक्षा नीति में 2 डिग्रियों की अनुमति दी, पर स्पष्ट नहीं था कि 2022 से पहले की डिग्रियां मान्य होगी या नहीं मान्य होगी। 2 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए भेजा प्रस्ताव। राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई अनावश्यक विलंब न हो सके, इसके लिए विभिन्न चयन आयोगों और बोर्डों को अधियाचना भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि 2 लाख से अधिक रिक्त पदों की अधियाचना विभिन्न चयन आयोग और बोर्ड को भेजी गई है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या विभाग है और खाली पद है। शिक्षा विभाग में 75,291 पद है। स्वास्थ्य विभाग में 45,734, गृह विभाग में 41,414, जल संसाधन विभाग में 6,931 पद, लघु जल संसाधन विभाग में 6,645, ग्रामीण विकास, है ना, विभाग में 14,667, पंचायती राज विभाग में 16,496, कृषि विभाग में 7,543, कुल पद है 2,14,721। बिहार में आयुष चिकित्सक के 2,619 पदों पर भर्तियां। बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष चिकित्सक के 2,619 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर बिहार राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जाएगी। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। राज्यों के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जून 2025, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार पंचायती राज विभाग, पद का नाम तकनीकी सहायक, पदों की संख्या 942, मानदेय 27,000 प्रतिमाह। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। आवेदन की अंतिम तिथि है 26/5/2025 से 25/6/2025 तक। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो डिप्लोमा किए होंगे कर सकते हैं। टीआरई 4 के लिए जल्द जारी होगा बीएड का रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाली शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 के लिए बिहार एबीयू बीएड का रिजल्ट जल्द जारी करने की प्रक्रिया कर रहा है। पिछले दिनों सत्र 2022 से 25 के छात्रों ने जल्द रिजल्ट देने के लिए आवेदन दिया था। छात्रों का कहना था कि जुलाई में टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसीलिए रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कैलेंडर में जुलाई में बीएड सत्र 2023 से 25 का रिजल्ट होने की तारीख दी गई है। चौथे चरण विशेष शिक्षक नियुक्ति और सक्षमता परीक्षा 10 अगस्त से पहले। राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति और 7,279 विशेष शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 10 अगस्त के पहले होगी। इसके लिए साथ नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, शिक्षकों का पदस्थापन और तबादला 10 अगस्त के पहले किया जाएगा। पोशाक योजना के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है। बच्चों की पोशाक राशि योजना के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर